नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक और नया फरमान जारी कर दिया गया है, जो कि इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। आरबीआई का कहना है किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का आकलन आप सिबिल को देख करके नहीं कर सकते। यानी अब आप अगर लोन लेने के लिए बैंक जाते हैं तो आरबीआई ने कहा है कि वहां पर आपका सिबिल चेक नहीं किया जाएगा। यानी अब आपकी सिबिल चेक नहीं की जाएगी आपको लोन देते समय। आरबीआई का यह कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का आकलन करना है तो आप सिर्फ सिबिल से ही इस स्थिति का आकलन नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति कितना सक्षम है, वो लोन का रिपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसलिए आरबीआई ने कहा है कि सिबिल को हटा करके कुछ दूसरा लाया जाए। तो आइए इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है। अब आपको लोन देते समय आपका सिबिल चेक क्यों नहीं किया जाएगा, इसकी जगह पर क्या कुछ नया आने वाला है, उसमें क्या कुछ नया ऐड किया जाएगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द इस सिस्टम को लागू किया जाए। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द यह सिस्टम लागू होने जा रहा है। अब आप लोग जब बैंक में लोन के लिए आवेदन करेंगे तो वहां पर आपका सिबिल चेक नहीं किया जाएगा। Continuing on this journey of digitalization of banking services, last year we launched a pilot of a technology platform which enables frictionless credit. From now on, we proposed to call it the Unified Lending Interface. I repeat, the Unified Lending Interface, that is ULI. This platform facilitates seamless flow of digital information, including even land records of various states from multiple data service providers to lenders. This cuts down the time taken for credit appraisal, especially for smaller and rural borrowers. अब दोस्तों, आरबीआई ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का आकलन अगर आप सिबिल से करते हैं तो उसमें सारी चीजें नहीं आती हैं। जैसे उस व्यक्ति के पास में कितनी कृषि योग्य भूमि है, उसके नाम पर कितने प्लॉट हैं, उसके नाम पर कितने मकान हैं। तो कुल मिलाकर के अगर इन चीजों को आप चेक नहीं कर सकते तो उससे आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं हो पाता है। आप सिर्फ ये चेक करते हैं कि भविष्य में इस व्यक्ति ने, यानी पहले इस व्यक्ति ने कितने लोन लिए हैं, उनका रिपेमेंट इसने किस टाइप से किया है, इसका कोई लोन पीछे डिफॉल्ट तो नहीं हुआ है, इसने अपना पीछे कोई लोन सेटल्ड तो नहीं किया है। मान के चलिए आज के 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने कोई 10,000 का लोन लिया था, वो उसका पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाया, उसने 500 रुपए 1000 रुपए छोड़ दिए थे या सेटलमेंट कर लिया था। तो उस समय उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो 1500 रुपए नहीं दे पाया था। लेकिन आज की डेट में उसका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए का है, तो फिर उसकी आर्थिक स्थिति जरूर बेहतर हुई है। तो अगर आप सिबिल से सिर्फ चेक करेंगे तो सिबिल में तो दिखाएगा कि 20 साल पहले इस व्यक्ति ने एक लोन लिया था और इसकी सिबिल में सेटल्ड लिखा हुआ है, तो आप क्या उसे लोन देने से मना कर देंगे? जबकि आज उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, 20 करोड़ का यहाँ पर वो वार्षिक टर्नओवर कर रहा है, उसकी कई कंपनियां चल रही हैं, कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, यानी उसका अच्छा खासा इनकम हो चुका है। तो उसे आप उसका आकलन कैसे करेंगे? तो इसलिए यहाँ पर सरकार ने कहा, आरबीआई ने कहा है कि अब यहाँ पर आपको सिबिल को हटा करके यूएलआई लाना होगा। यूएलआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। जी हाँ, जिस तरह से यूपीआई है उसी तरह से यूएलआई होगा। जिस तरह से पूरे विश्व में यूपीआई ने धूम मचा रखी है, उसी तरह से अब भारत सरकार यहाँ पर यूएलआई को लाने जा रहा है। यूएलआई मैंने आपको बता दिया, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। इसमें आपका पूरा डेटा होगा, आपके पास कितनी कृषि योग्य भूमि है, आपके पास कितने प्लॉट हैं, कितने मकान हैं, यानी आपके पास जो भी चल संपत्ति है उसका पूरा डेटा यूएलआई में सेव होगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर उसी से लिंक होगा। जैसे ही बैंकों के पास आप जाएंगे लोन के लिए तो वहां पर वो यूएलआई पर आपका डेटा चेक करेंगे। जैसे ही यूएलआई पर आपका पैन नंबर या आधार नंबर डाल करके डेटा चेक करेंगे तो वहां पर आपकी पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी। वहां पर आपके लोन का दिख जाएगा सेक्शन कि आपने जो पीछे लोन लिए थे उनका रिपेमेंट आपने किस तरह से किया है। आपने 20 साल पहले जो 500 रुपए नहीं दिए वो भी उसमें दिखेगा, लेकिन ये भी उसमें दिखेगा कि आज आपके पास 100 बीघे जमीन हो चुकी है या 20 हेक्टेयर या 50 हेक्टेयर आपके पास भूमि हो चुकी है। आपके नाम पर कई कंपनियां या कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, आपके वर्ष का टर्नओवर 20 लाख है या 50 लाख रुपए है। ये सारी चीजें उसमें दिख जाएंगी, और जब ये सारी चीजें उसमें दिख जाएंगी तो लोन लेने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। किसी अच्छे व्यक्ति को बैंक लोन दे पाएंगे। अभी तक सिबिल को देख करके अच्छे व्यक्ति को यहाँ पर जो क्वालिटी कस्टमर होते थे उनको बैंक यहाँ पर छोड़ देते थे, जिसके चलते चूंकि उनकी सिबिल में वो 500 1000 रुपए 10,000 रुपए पिछले शो कर रहे थे कि आपने लोन सेटल्ड किया है। जबकि यहाँ पर जब यूएलआई आ जाएगा तो फिर यहाँ पर उस चीज को बैंक्स इग्नोर करेंगे कि ठीक है 1500 रुपए आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले नहीं दे पाया था, आज तो ये लाख 2 लाख 5 लाख की इंस्टॉलमेंट एक दिन में दे सकता है।
तो कुल मिलाकर के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यहाँ पर आने वाला है। आरबीआई ने साफ साफ कहा है, सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द देश में जितने भी बैंक हैं, जो भी एनबीएफसी हैं, सभी लोग अपने पास से इसे उपलब्ध कराएं यूएलआई, और इसी पर कार्य शुरू करें। तो दोस्तों बहुत ही जल्द यूएलआई आने जा रहा है। अब आप लोगों को लोन भी मिलने में सुविधा हो जाएगी, आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है तो आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो सिविल स्कोर का झंझट है वो समाप्त हो जाएगा। हो सकता है सिविल स्कोर भी साथ में चेक किया जाए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब आपका डेटा यूएलआई पर चेक किया जाएगा। तो बहुत ही जल्द यूएलआई आने जा रहा है। अब आप लोगों को यूएलआई देख करके, यूएलआई पर आपका डाटा चेक करके ही आपको लोन दिया जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।